जय हिंद। वेलकम टू मिनी टेस्ट जोन। आज हम लुसेंट बुक के ज्योग्राफी का पेज नंबर 69-70 से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे और साथ साथ सभी ऑप्शन का डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का पहला क्वेश्चन है, यम जो एक बौना ग्रह है, इसकी खोज किसने की थी? तो यम ग्रह की खोज की थी क्लाड टामो ने। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्लाड टामो। वहीं प्याजी ने सेरस बौने ग्रह की खोज की थी, और विलियम हर्सेल ने अरुण ग्रह की खोज की थी, और जोहान गाले ने वरुण ग्रह की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बृहस्पति के उपग्रह की संख्या कितनी है? तो बृहस्पति के उपग्रह की संख्या 79 है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 62 उपग्रह शनि ग्रह के हैं और 27 उपग्रह अरुण ग्रह के हैं, और वहीं 13 उपग्रह जो है वह वरुण ग्रह का है। नेक्स्ट, हैले धूमकेतु अगली बार कब दिखाई देगा? तो हैले धूमकेतु अगली बार 2062 में दिखाई देगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2062। तो पिछली बार यानी कि लास्ट टाइम वरुण धूमकेतु जो है, हैले धूमकेतु, वह 1986 ईस्वी में दिखाई दिया था, और अगली बार जो दिखाई देगा वह 1962 ईस्वी में दिखाई देगा। इसका जो परिक्रमण काल होता है वह 76 वर्ष का होता है। नेक्स्ट, ऑफशोर की स्थिति कब होती है? तो ऑफशोर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 4 जुलाई। 3 जनवरी को उपसौर की स्थिति होती है, और 21 जून को कर्क संक्रांति की स्थिति होती है, और वहीं 22 दिसंबर को मकर संक्रांति की स्थिति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, भूमध्य रेखा पर स्थित सभी स्थानों का अक्षांश कितना होगा? तो भूमध्य रेखा जो होता है वह 0 डिग्री का अक्षांश रेखा होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 0 डिग्री। इसलिए भूमध्य रेखा पर स्थित सभी जगह जो होगा वह 0 डिग्री अक्षांश होगा। ठीक है, 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री का जो उत्तरी अक्षांश रेखा होता है उसको 23.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहा जाता है, और 23.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहा जाता है। 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री के उत्तरी अक्षांश रेखा को आर्कटिक रेखा कहा जाता है, और 66.5 डिग्री का दक्षिणी अक्षांश रेखा को अंटार्कटिक रेखा कहा जाता है। और 90 डिग्री, तो दोनों ध्रुव क्या होते हैं, 90-90 डिग्री के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मानचित्र एवं ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भौगोलिक रेखाजाल। यानी कि मानचित्र एवं ग्लोब पर जो भी रेखा पाया जाता है उसको बोला जाता है भौगोलिक रेखा। ठीक है, और अक्षांश रेखा, तो भूमध्य रेखा से एक समान कोणीय दूरी वाले जितने भी स्थान है ना, सभी को मिलाने वाली रेखा को अक्षांश रेखा कहते हैं। देशांतर रेखा, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है, और विषुव एक स्थिति होता है। इस स्थिति में सूर्य की जो किरण होती है वह विषुवत रेखा पर बिल्कुल ही लंबवत पड़ती है, और सभी जगह पर दिन और रात जो है वह बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो होता है वह 22 दिसंबर को होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 22 दिसंबर। 21 जून को, तो 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, और 23 सितंबर को शरद विषुव होता है, यानी कि, और 21 मार्च को बसंत विषुव होता है, यानी कि 23 सितंबर और 21 मार्च को पूरे पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होता है। वहीं 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, यह प्रधान मध्याह्न रेखा होता है जो कि इंग्लैंड के ग्रीनविच शहर से होकर के गुजरता है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा को विषुवत रेखा या इक्वेटर कहा जाता है, और 90 डिग्री अक्षांश जो है वह
अब हमारा ध्रुव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, चंद्र ग्रहण कब होता है? तो चंद्र ग्रहण पूर्णिमा को होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है, क्योंकि चांद जो है अपने अक्ष पर 5 डिग्री पर झुकी हुई है, इसलिए हर पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। ठीक है। कर्क संक्रांति, तो कर्क संक्रांति जो है वह 21 जून को होता है। मकर संक्रांति यह 22 दिसंबर को होता है। और अमावस्या, तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, कर्क रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी कि भारत, चीन, सऊदी अरब, तीनों देशों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 11, मकर रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मैक्सिको। मैक्सिको से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। वहीं मकर रेखा चिली, अर्जेंटीना और ब्राजील, इन तीनों देशों से होकर के गुजरती है। तो वीडियो कैसा लगा हो? वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद।